एक जहाज जो समंदर का बादशाह कहलाता था, एक रात जो हजारों ख्वाबों को ले डूबी। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक की तबाही सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इंसानी मगरूरियत, बहादुरी और दिल दहला देने वाली कुर्बानियों की कहानी है। तो तैयार हैं इस राज को खोलने के लिए जो आज भी समंदर की गहराइयों में छुपा है। कैसे हैं दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं 1912 की एक ऐसी रात में जब दुनिया का सबसे अजीम जहाज टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। ये कहानी है ऐशो इशरत की, धोखे की और ऐसी हिम्मत की जो आज भी हमारी यादों में दौड़ती हैं। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये सफर आपके दिल को हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा कि एक बादशाह का महल समंदर पर तैरता हुआ कैसा लगता होगा, या फिर एक 5 स्टार होटल समंदर पर तैरता हुआ कैसा लगता होगा? टाइटैनिक इसी ख्वाब का नाम था। 1912 में टाइटैनिक को समंदर का ताज कहा जाता था, जो 882 फीट लंबा और 46,000 टन वजनी जहाज था। ये व्हाइट स्टार लाइन का फख्र था। बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिप यार्ड में 3 साल की मेहनत से बनाया गया ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक आलीशान ख्वाब था, जिसमें स्विमिंग पूल, तुर्कश बाथ, सोने के झुमरों वाले डाइनिंग हॉल्स और फर्स्ट क्लास कैबन्स जो किसी राजा के महल से कम न थे। इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की वजह से दुनिया भर में कहा गया कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन क्या वाकई कोई चीज नाकाबिले शिकस्त हो सकती है? अब जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी समुद्री सैर पर जा रहे हैं जहां अरबपति, ख्वाब देखने वाले और तारीख के हीरोज एक ही जहाज पर सवार हैं। लेकिन क्या ये सफर एक ख्वाब था या एक खौफनाक ख्वाब? 10 अप्रैल 1912 साउथम्पटन, इंग्लैंड। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। इसकी मंजिल न्यूयॉर्क सिटी थी। इस पर तकरीबन 2224 लोग सवार थे। कोई अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, कोई दौलत की चमक दिखाने और कोई तारीख रकम करने। कौन कौन था इस जहाज पर? जॉन जैकब इस्टर, अमेरिकी अरबपति जिनकी दौलत आज के दौर में अरबों डॉलर्स की थी। मार्गरेट ब्राउन, जिन्हें अनसिंकेबल कहा जाता है, और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, वो शख्स जिसने ये जहाज डिजाइन किया। हर कोई पुरजोश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सेकंड, एक चीख और एक ऐसी टक्कर जो हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है। कि आप जानते हैं कि चंद छोटी छोटी गलतियों ने टाइटैनिक को समंदर की गहराइयों में भेज दिया। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पर टाइटैनिक बहरे ओकियानूस की तारीकी में तेजी से चल रहा था। करीबी जहाजों से बर्फानी तोदों की वार्निंग्स आ रही थी, लेकिन कप्तान स्मिथ ने रफ्तार कम न की। वॉच टावर पर मौजूद अमले के पास दूरबीन तक न थी। अचानक एक चीख उठी, आइसबर्ग, आइसबर्ग राइट अहेड। अमले ने जहाज को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा दाएं जानब टकरा गया, जिसने तकरीबन 300 फीट लंबा शगाफ डाल दिया। पानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। थॉमस एंड्रयूज ने कहा, ये जहाज डूबने वाला है, जिसे सुनकर लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो आधे मुसाफिरों के लिए भी नाकाफी थी। औरतों और बच्चों को तरजीह दी गई, लेकिन कई बोट्स आधी बरी रवाना हुई। इसी दौरान बहादुरी की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आईं जो आज भी रुला देती हैं। बेंजामिन गुगनहाइम ने अपनी सीट एक औरत को दी और कहा, मैं एक मर्द की तरह मरना चाहता हूँ। और टाइटैनिक पर जो म्यूजिक
म्यूजिक बैंड था वो आखिरी लम्हे तक म्यूजिक बजाता रहा ताकि लोगों में अफरा तफरी ना फैले और कप्तान स्मिथ अपने जहाज के साथ डूब गए। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। तकरीबन 1500 लोग हलाक हुए जबकि सिर्फ 710 को RMS कारपेथिया ने बचाया। क्या हादसे की वजह ये सिर्फ एक बर्फानी तोदा था या इंसानों की एक के बाद एक गलती ने टाइटैनिक को तबाह किया? टाइटैनिक का डूबना कोई एक वजह नहीं थी। कप्तान ने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। जहाज अपनी फुल रफ्तार में बर्फानी खित्ते में चल रहा था। वॉच टावर पर दूरबीन ना थी। लाइफ बोट्स की तादाद नाकाफी थी। जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारें पूरी ऊंचाई तक ना थी जिससे पानी पूरे जहाज में फैल गया। कुछ तहकीक कहती है कि जहाज के राइवेंट्स कमजोर थे जो बर्फ से टकराने पर टूट गए और फिर दबाव भी था कि जहाज जल्द न्यूयॉर्क पहुंचे ताकि रिकॉर्ड बने। ये सब मिलकर एक ऐसी तबाही का बायस बने जो आज भी हमें चौंका देती है। टाइटैनिक की तबाही ने दुनिया को हिला दिया लेकिन इसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। इस हादसे ने समुद्री सफर के कावानीन बदल दिए। अब हर जहाज पर काफी लाइफ बोट्स लाजमी हैं। 24 घंटे वायरलेस कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का क़याम इसी की देन है। 1985 में टाइटैनिक की बाकियात समंदर की गहराइयों में मिली जो आज भी हमें इस अलमिये की याद दिलाती हैं। टाइटैनिक की यादें आज भी फिल्मों, किताबों और कहानियों में जिंदा हैं। जेम्स कैमरून की मूवी जो 1997 टाइटैनिक ने इसे एक नई नस्ल तक पहुंचाया। टाइटैनिक एक जहाज नहीं, एक सबक है। यह हमें बताता है कि फितरत के सामने कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं और मोहब्बत, कुर्बानी और हिम्मत हमेशा याद रखी जाती है। टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब भी एक पल में चकनाचूर हो सकते हैं। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।